तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लाइन्स और एंगल्स पे। लाइन्स और एंगल्स का ये जो लिखा हुआ है, ये आप जो देख रहे हो 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, ये KVS का सिलेबस है लाइन्स और एंगल्स का, है ना। इसमें लिख रखा है, इफ a ray stand on the line then the sum of the two adjacent angles of formed is 180 डिग्री एंड द कन्वर्ज। दैट मीन्स कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये एक रे खड़ा है एक लाइन पे, तो इसका और इसका सम 180 होता है, लीनियर पेयर। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लाइन विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स जो पैरेलल हो किसी अदर लाइन के तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। बस इतना ही दे रखा है, बाकी इसी टॉपिक को लेकर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। सो देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If one arm of the angle is respectively parallel to the arm of another angle formed with a common line between them, then the two angles are। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि अगर if one arm of angle respectively parallel to मान लीजिए कि एक लाइन ऐसा है और इसका एंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बना और दूसरा एंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक। तो इसमें यही लिखा हुआ, इफ वन आर्म ऑफ एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ एन अदर एंगल फॉर्म्ड विद द कॉमन लाइन बिटवीन देम। ये कॉमन लाइन ये हुआ और दो एंगल इस ये बन रहा है और दोनों का एक एक आर्म आपको पैरेलल भी दिया हुआ है। देन द टू एंगल्स आर, तो ये मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बारे में क्या है ये कहना आपको बताना है ना। तो देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब देखेंगे जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कन्फर्म अल्फा प्लस बीटा 180 के इक्वल होगा। डैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री है। दूसरा आप कहोगे कि सर हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो, बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री हो, क्योंकि ये जो कॉमन आर्म है वो कैसा होगा थोड़ी नहीं दिया हुआ, ट्रांसवर्सल नहीं दिया हुआ, वो हो सकता है परपेंडिकुलर हो, तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं कि अगर होगा, दो कंडीशन क्या बन रहा है कि एंगल इक्वल हो सकता है और सप्लीमेंट्री हो सकता है। एंगल इक्वल ना होगा तब भी सप्लीमेंट्री 100% रहेगा। डैट मीन्स सप्लीमेंट्री होने ही चाहिए। इक्वल किसी खास आपको कंडीशन में ही है आपको इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये तो होगा ही नहीं, कह रहा है कि नहीं तो इक्वल होगा नहीं सप्लीमेंट्री होगा। नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री, नॉट इक्वल इक्वल नहीं है बट सप्लीमेंट्री है, में भी कंसीडर किया जा सकता है। इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री हर कंडीशन में आने वाला है। आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, या तो इक्वल होगा या सप्लीमेंट्री होगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री। द कम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज कम्प्लीमेंट, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट टू इच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री, है ना। अल्फा प्लस बीटा को आप कम्प्लीमेंट कहेंगे अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री की इक्वल है। दैट मीन्स किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे 80 का, कम्प्लीमेंट ऑफ 80, तो आप कहोगे सर इसको 90 डिग्री माइनस 80 कर लीजिए, जो कि बचेगा 10 डिग्री। डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ही आएगा ना। कम्प्लीमेंट ऑफ 80 10, हाँ, पाई बाई 180 से हम इसको कर देते हैं, तो हो जाएगा कैंसिल। 8 टाइम में 0, 18 टाइम में पाई बाई 18, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए एल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ई सी इज बाइसेक्टर ऑफ LCD. If EF parallel to AB, then value of ECF. सॉरी CEF, इस एंगल का हमको वैल्यू चाहिए, है ना। और इसमें ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CD है और EF पैरेलल टू AB है। डैट मीन्स तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें जो दिया हुआ है कौन एंगल दिया हुआ है, ALC। ALC ये दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। उसके बाद कह रहा है कि आप ये एंगल बताओ, ठीक है, ये एंगल बता देते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हाँ,
तो देखिए आपका ये जो एंगल होगा LCD, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो एंगल ALC इज इक्वल टू एंगल LCD इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने लगा दिया। ठीक, ये लगा दिए। आपको ये एंगल चाहिए। दूसरा ये भी दिया हुआ है कि भाई इसी जो है ना LCD का बाइसेक्टर है। डेट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ इतने एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री होगा। अब चलिए देखिए, अब आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है, ऐसा ऐसा, ये मेरे को फाइंड करना है और ये 30 डिग्री आपने निकाल रखा है ना, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये 30 है तो कंफर्म ये 150 होगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर का सम 180 होता है। तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना का आएगा? 150 का। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर लाइन्स AP OQ, कहाँ है भाई AP और OQ इंटरसेक्ट एट G इफ एंगल AGO PGF 70 डिग्री। AGO मतलब ये एंगल, और PGF मतलब ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है। और PGQ मतलब ये एंगल दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। चलिए फाइंड PGF, तो आपको ये एंगल निकालना है, सही है। 30 डिग्री आंसर होगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको ना हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये 40 वाला को ना 3 मान लेते हैं। आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है पहले से ही, ध्यान दीजिएगा। और एंगल 3 जो है वो 40 डिग्री के इक्वल है, पहले से दिया हुआ है। अब देखना कि आपका एंगल 1 जो है वह एंगल 3 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 डिग्री। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हम 1 के जगह पे 40 डाल सकते हैं। तो 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड। जो भी हो, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अभी मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने वाला है कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करने पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो आप 90 से सब्ट्रैक्ट करते हो। तो चलिए ध्यान देंगे। अब इस 90 डिग्री को अगर मैं मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँ तो आपका काम बन जाएगा। तो देखना कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री को, ध्यान देना। 90 डिग्री इज इक्वल टू 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो लिख ही सकते हैं क्या? 89 डिग्री और 1 डिग्री को आप ये लिख सकते हो 60 मिनट। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है। फिर देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 89 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखना यहाँ पे, इसको एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इस 60 मिनट को कन्वर्ट कर दिए 59 प्लस 1 में। 89 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 1 डिग्री, 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम ये इस तरीके से 90 डिग्री को 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। डैट मीन्स ये वाला जो आपका अब 90 है वो अब ऐसा ना रह करके कैसा होगा? 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड, और ये हो जाएगा 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर लो, अब हो जाएगा 6 और ये होगा 42336 सेकेंड, ये हो जाएगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1 और ये होगा 9 से 8 गया 1 4। आगे आंसर आपका 41 डिग्री 23 मिनट 36 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। मतलब डिग्री को मिनट और सेकेंड में लाने के लिए क्या करते हैं, सो ध्यान दीजिए। जितना डिग्री रहेगा 1 डिग्री कम कर लीजिएगा। 90 है तो 89 कर लिए,
उसके बाद मिनट को आप जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट को भी कम कर लीजिएगा, मतलब 60 से 59, और लास्ट वाला को एज इट रहने दीजिएगा 60 सेकेंड। बस ऐसे कन्वर्ट करके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। कह रहा है कि उस एंगल का मेजरमेंट बताओ जिसका 6 टाइम्स, जिसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स लेंगे और सप्लीमेंट का 2 टाइम्स लेंगे तो उसका 6 टाइम्स वाला कॉम्प्लीमेंट 12 डिग्री कम होगा। मैं मान लेता हूँ कि आपका एंगल ना के है, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा, कॉम्प्लीमेंट, तो आप कहोगे सर 90 माइनस के होगा, और इसका अगर मैं सप्लीमेंट लूँगा तो आप कहोगे सर 180 माइनस के होगा। अब कह रहा है 6 टाइम्स लगाओ कॉम्प्लीमेंट का, तो चलो भाई मैंने 6 टाइम्स लगा दिया। कह रहा है 2 टाइम लगाओ सप्लीमेंट का, तो 2 टाइम लगाओ। तो ये जो सप्लीमेंट है वह 12 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट 12 डिग्री कम है। तो हम इसमें +2 12 करके ऐसे कर सकते हैं इक्वल। तो बस आपका बन गया। कुछ ऐसा बना, ध्यान दीजिएगा, 6 90 माइनस के प्लस 12 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 के, और यहाँ से के निकाल देंगे तो वही मेरा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा, है ना। तो 54 माइनस का 6 के प्लस का 12, 360 माइनस का 2 2 जा 4 के, 4 के को इधर भेज, 6 के को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 552 स्क्वायर कर दिए, ये आ जाएगा -360 इज इक्वल टू 6 के तो 2 के, तो के इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई 2, 9 6 15, और ये हो जाएगा 415/2, तो 2 से कैंसिल करेंगे 96 डिग्री आ गया आपका एंगल। बट ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या। 6 के यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सिंपल के था, इसका मतलब है कि ये होगा 2 के, 4 के नहीं होगा, हो जाएगा 2 के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 के, तो यहाँ पे होगा 4, अब कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 8 जा 48 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट, 2 complementary angles are in the ratio of 4:5, then angles are complementary angles are what whose sum is 90 डिग्री। सारे का सब 90 डिग्री है भाई, ठीक है, बट मेरे को रेशियो चाहिए 4:5 में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 40:50 कीजिएगा तो 4:5 ही आना है, 10 से कैंसिल कर दिए। दूसरा का रेशियो कर लेंगे तो 3:6 आ रहा है, जो कि 1:2 बनेगा, दूसरा बनेगा 5:4, बट मेरे को रिक्वायर्ड रेशियो जो चाहिए एंगल का वो 4:5 में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डायरेक्ट ऑप्शन टारगेट से बना दो इसको। बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर इंक्लूडेड एट, कह रहा है कि जो आपको लीनियर पेयर का जो बाइसेक्टर होता है वो उसके बीच का एंगल कितना होता है। सपोज कर लो ऐसा होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री विच स्टैंड ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। अब इसका बाइसेक्टर लेना है। मैं मान लेता हूँ कि आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ये खड़ा है एक रे ओ ए, इसका नेमिंग कर देता हूँ बी सी, ठीक है। तो आपका ए ओ बी होगा और ए ओ सी होगा, वो लीनियर पेयर होगा। इस दोनों का बाइसेक्टर लेना है। मैं ना इसका बाइसेक्टर ये ले लेता हूँ, देखना, इस एंगल का पूरे नाम मैं दे देता हूँ एक्स, इस एंगल का पूरा नाम दे देता हूँ वाई। अब इसका बाइसेक्टर ले रहे हैं, एक बाइसेक्टर ये हुआ और इधर के बाइसेक्टर ये हुआ, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आप कहोगे सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि लीनियर पेयर है। दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं अपने मन से, तो ये होगा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। x/2 आप किसको कहोगे, तो कहोगे सर ये हुआ आपका x/2, क्योंकि ये पूरा का पूरा x है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसका जब ये बाइसेक्टर है ओ, तो एक सेकेंड, तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आपका ओ
एक्स और वो वाई अगर बाइसेक्टर होगा तो इस पूरे एंगल एक्स को जैसे बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ मिलेगा, जो कि x/2 मिलेगा। इसी तरीके से आपका ओ वाई बाइसेक्टर इस पूरे वाई एंगल का, तो ये हाफ करने पे y/2 मिलेगा। और इस x/2 प्लस y/2 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। तो आपका जो इंक्लूडेड एंगल होगा बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर वह होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो। बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म्स राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल। बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, पहले तो वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म कीजिए कि, तो देखिएगा मैं मान लेता हूँ कि एक ये लाइन हुआ और एक ये लाइन हुआ, है ना। इसका बाइसेक्टर किसी भी एक पेयर का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि बाइसेक्टर मैं ये ले रहा हूँ, क्या है भाई, ये बाइसेक्टर ले लिया। अब ये बाइसेक्टर जो हुआ है, ये बाइसेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा वो आपको इसमें करना है। जैसे कि मान लीजिए ओ नाम दे देते हैं, ABCDEF, है ना, नेमिंग कर दिया। तो आपको ये बताना है कि एंगल AOC कितना होगा। देखने से तो लग रहा होगा कि स्ट्रेट होगा, और बाय द वे स्ट्रेट ही होने वाला है। कहोगे कैसे हो जाएगा, सो तो बताइए, देखिएगा ध्यान से। हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये छोटा छोटा एंगल मैं मान रहा हूँ, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है ना। ऐसा मैंने सपोज कर लिया। अब मेरे को जो दिखाना पड़ेगा वो दिखाना पड़ेगा, ये 5 है और ये 6 है। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल 1 + 5 + 3 जो होगा वह एंगल जो है बाइसेक्टर पर का एंगल है। अगर इस तीनों का सम मैं फाइंड कर देता हूँ किसी तरीके से, एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल 3 जो भी आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। वो रिफ्लेक्स हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे एक्यूट हो। ठीक है, बस उसी को उसमें लाना है कि क्या कर सकते हैं। सो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अरे यार कितना कम स्पेस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जितने भी एंगल है उस सब का सम अगर मैं लेना चाहूँ तो 360 होगा, नो डाउट। एंगल 1 से लेकर के 6 तक 3 + 4 + 5 + एंगल 6 = कितना होने वाला है, 360 होगा, बिल्कुल होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो बाइसेक्टर लिए हैं वो तो स्ट्रेट है ही, ये तो 1 + 5 + 3 स्ट्रेट लाइन तो आ ही रहा है। भाई ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि वो लाइन स्ट्रेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसको ऐसे ना ऐसे लेंगे 360, सारे एंगल को हम कर दिए, एंगल अबाउट अ पॉइंट इज 360, तो ये आ गया आपका। अब मेरे को 153 रखना है तो 153 को रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने दीजिए। 2 को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर एंगल 2 को ना हम एंगल 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 इक्वल होगा। आपका OF जो है ये बाइसेक्टर है एंगल AOE का। मेरे को 3 का ज़रूरत है तो 3 को रहने दीजिए। 4 को आप लिखोगे 3 तो 3 लिख दिए। एंगल 5 का ज़रूरत है तो रहने दीजिए, और एंगल 6 = एंगल 5 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये हो गया 360 डिग्री। देख लीजिए सारा एंगल 2 टाइम है, तो 2 को कॉमन करके बाहर कर दें तो एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 5 जो होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री बाई 2 कर दिए तो आपका जो बाइसेक्टर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का वो आपको स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। In the given figure, AB is the mirror, PQ is incident ray and QR reflected ray. If PQ are 112 then QPQA, PQA क्या होगा, PQA मतलब ये एंगल आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखते हैं। एक ही बार में निकालेंगे। ये आपको दिया हुआ है कि भाई ये प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखिएगा ठीक है। अब बताइए अगर मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका OQ जो है नॉर्मल है, तो आप कहोगे सर अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या होता है,
इस ए बी प्लेन मिरर जो है उस पर परपेंडिकुलर होगा। डेट मीन्स ये लाइन कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ऊपर से एक रे कुछ ऐसे गया हुआ है जो कि इंसिडेंट रे है जो आया हुआ है। कहोगे सर बिल्कुल हमको ना ये एंगल फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। और ये जो एंगल होगा, ये जो आप देख रहे हो ये वाला एंगल, वो बिल्कुल 112 का हाफ होगा, डेट इज 56 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इंसिडेंट रे पे, क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट पे जहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो उस पर आपको एक लॉ आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, I इज इक्वल टू R। डेट मीन्स 112 का हाफ करेंगे तो ये 56 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो आप इजीली 96 माइनस 56 डिग्री करोगे तो आपका रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा 4 और 4 6, एक सेकेंड, 6 हो जाएगा, 639 34 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सी आपका सही हो गया। ठीक, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A wheel makes 12 revolution per minute. The angle in the radian described by the spoke of the wheel in 1 second. 12 revolution per minute. आप जान रहे हो कि 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। 12 रिवोल्यूशन कर रहा है तो कितना? तो 1 रिवोल्यूशन मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r. That means it's measured in the radian will be 2 पाई, है ना, 360 हो जाएगा। इसका 1 सर्कमफ्रेंस 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। अगर एंगल में रेडियन में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 रिवॉल्यूशन में अगर ये 2 पाई रेडियन कवर करता है तो 12 रिवॉल्यूशन में 12 इंटू 2 पाई कवर करेगा। और कह रहा है 1 मिनट में इतना कर रहा है ना, व्हील मेक्स 12 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये 1 मिनट का डिस्टेंस कवर हुआ या 1 मिनट का एंगल कवर हुआ। फिर कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो ये 1 मिनट, ये क्या कहते हैं, ये 60 सेकेंड का दिया हुआ, तो मेरे को 1 सेकेंड के निकालने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 5 रेडियन। बस ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो कंसीडर द फॉलोइंग। The locus of point which are equidistant from the 2 parallel lines is a line parallel to both of them and draw midway between them. Second statement है the perpendicular distance of any point on this locus line from the 2 original parallel lines are equal further. Further no point outside this locus line has this property. देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। सो the locus of point which are equidistant, देखिए पहले तो 2 लाइन ले लीजिए विच इज पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन मैं ये लेता हूँ और एक लाइन ये ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें आपको एक ऐसा लाइन पास करवाना है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ लाइन। तो जैसे ही अगर आप एल एक लाइन लेते हो, एक एम लाइन लेते हो, और कोई एक ऐसा लाइन पास करवाना चाह रहे हो जो एल और एम से इक्विडिस्टेंट पे हो, आई मीन सेम डिस्टेंस पे हो, तो आप एम के इधर नहीं ले सकते हैं, एल के इधर नहीं ले सकते हैं, कंफर्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उधर लेंगे तो एल के करीब होगा और एम से दूर होगा, इधर लेंगे तो एम के करीब होगा और एल से दूर होगा। डेट मीन्स लाइन को हमको बिल्कुल बीचों बीच लेना पड़ेगा ताकि एल और एम का इक्विडिस्टेंट रह सके। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है जो एल और एम के बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। ये डी होगा तो ये भी मैं डी सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोला हुआ है। अब कंसीडर ये करना है, पहले स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए। लिखा हुआ है कि द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पैरेलल लाइंस इज अ लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ देम एंड द मिडवे बिटवीन देम। कह रहा है कि क्या ये जो लाइन एन है इस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहा है उस सारे पॉइंट का वो जो सारे पॉइंट जो फॉर्म हो रहे हैं इस लाइन पे, ये क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि ये इक्विडिस्टेंट पे है? तो बिल्कुल है। डेट मीन्स ये हो गया लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एल एंड एम। तो स्टेटमेंट 1 सही है ना, स्टेटमेंट 1 आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है सो समझिए, स्टेटमेंट 2, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ दिस लाइन 2 ओरिजिनल पैरेलल लाइंस आर इक्वल, फर्दर नो पॉइंट आउटसाइड दिस लोकस लाइन हैज़ दिस प्रॉपर्टी।
कह रहा है कि हम ये भी आप कह सकते हैं कि जो आपने लोकस ऑफ पॉइंट लिया है उस लोकस ऑफ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा और कोई दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस लोकस ऑफ पॉइंट के अलावा इस बीच में, चाहे इधर हो चाहे इधर, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो इसका क्या मतलब है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखिएगा अगर आप ये पॉइंट ले लेते हो इस लोकस ऑफ पॉइंट के अलावा तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग लेते हैं, d1 लेते हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो d2 लेंगे तो d1 d2 इक्वल होगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है कि हाँ बिल्कुल ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइन n के अलावा जिसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा होगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो बोथ में आ जाएगा। द एंगल्स XAC and pi minus b are indicated in the figure given below. Which one of the following is the correct? कौन सही होगा, है ना, ये दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें ना इसमें मैं नेमिंग कर लेता हूँ इसको O। इन ट्रेंगल OBC, ये जो एंगल C है जो इंटरनल है इधर से, उस एंगल का वैल्यू कन्फर्म होगा। एंगल C अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो होगा पाई माइनस b, मतलब होगा b। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। BC लाइन पे ये CD जो है रे स्टैंड है, तो इस एंगल का ये वाला एंगल जो मैंने मार्क कर रखा है और ये वाला एंगल का सम 180 होना तय है। इस तरीके से एंगल A भी आ गया, है ना। तो मेरा ये एंगल निकालने का है, ये वाला, मैं इस निकालने के चक्कर में लगा हुआ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ 1 सेकेंड के लिए। तो आप कहोगे सर एंगल 1 निकालना बहुत आसान है। इसी ट्रेंगल OBC का एंगल 1 जो होगा एक्सटीरियर एंगल माना जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या ले सकते हैं कि एंगल 1 जो है A प्लस B के इक्वल हो गया, होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहो, अब नेक्स्ट ट्रेंगल में काम कर रहे हैं क्योंकि मेरे को रिलेट करना है X को भी C को भी और ये A और B दोनों को। तो मैंने A और B दोनों को तो रिलेट कर दिया, ये एंगल 1 निकाल दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल ABE में काम करेंगे, इन ट्रेंगल ABE में काम करेंगे। इसका जो एंगल होगा BE, उधर कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, छोड़िए इसको ना, कुछ बना लीजिए, Y मान लीजिए। BEY इज एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ना। तो अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल लगा लीजिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल का कहना होता है कि कोई भी ट्रेंगल के किसी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल के। डेट मीन्स इसका ये x है, ये y है और ये a है, तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। ये होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से देखें इस ट्रेंगल में तो x इक्वल टू C प्लस 1 के इक्वल होगा, C प्लस एंगल 1 के इक्वल होगा। और 1 का वैल्यू कितना है, A प्लस B आपने पहले ही निकाल रखा है यहाँ से। तो x इक्वल टू हो गया C A प्लस B, मतलब A प्लस B प्लस C। ये जो रिलेशन आएगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ओहो दो बार लिख रखा है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, ये देख लीजिए, ये और ये पैरेलल है और ABC ध्यान दीजिएगा, ABC, ये जो ABC आपको कह रहा है ये ABC कुछ ऐसा गया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, पॉइंट A से मुड़ा हुआ नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है वो। तो चलिए आपका ये दे रखा है 65 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री दे रखा है। DEC 15 डिग्री, CD कहाँ है, CDE ये वाला दिया हुआ है आपका 15 डिग्री, ठीक है, चलिए सही है। और AB इक्वल टू AE दिया हुआ है, मतलब AB और AE इक्वल है, तो ये 65 है, तो कन्फर्म ये भी 65 डिग्री ही होगा। चलिए, तो मेरे को निकालना क्या है, AEF, ये एंगल आपको निकालना है। देख लीजिए मैंने उसको मार्क कर दिया, इसको x लिख देते हैं ताकि बार बार दिक्कत न झेलना पड़े। चलिए यही निकालना है, फिगर ध्यान से देखिए। अब आप कहोगे इसको निकालोगे कैसे, सो देखिएगा, क्या ही करूं, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ये 65 है तो ये 65 होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। आप जानते हो कि ये लाइन पैरेलल है और अगर एक लाइन ऐसे कुछ गया हुआ है
तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये भी 65 हो गया। इसका मतलब है इन ट्रायंगल में काम कर सकता हूँ, इन ट्रायंगल क्या कहते हैं CDE, देखिएगा इन ट्रायंगल CDE एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाने जा रहे हैं। तो जैसे इसका मैं नाम y रखना चाहता हूँ, तो y प्लस 15 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 होगा। डेट मीन्स y 70 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब जो y एंगल है, आप ध्यान दीजिएगा इस फिगर में कोई दूसरा कलर उठाओ, ये जो y एंगल है, ये जो y आप देख रहे हो, ये y यहाँ से यहाँ तक है और इधर ऐसे गया हुआ है। इसका मतलब है कि ये y एंगल इस पूरे रेड वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से। दैट मीन्स वी कैन राइट y इज इक्वल टू x प्लस 65 डिग्री। y का वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड कर रखा है 100 डिग्री, x प्लस 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 65 35, तो 35 डिग्री आपका आंसर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, चलिए अब इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABC इज द ट्रायंगल BC पैरेलल टू AE, BC इज इक्वल टू AC देन CAE। क्या पूछ रहे हैं भाई, पैरेलल कौन कौन है पहले सो बताओ। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BC पैरेलल टू, ये देखिए ये वाला लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, ठीक है। और अगर ये पैरेलल है तो ठीक है। चलिए अब कह रहा है BC इक्वल टू AC भी है, BC और AC ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। डेट मीन्स ये एंगल आपको इक्वल हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल का कोई दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये 65 हो गया। अब आपको कह रहा है कि CAE के बारे में बताओ कि क्या होगा। देखिएगा आपको ये एंगल जिसको मैं x मान रहा हूँ CAE को बताना है कि ये क्या होगा। चलिए देखते हैं CAE क्या हो सकता है। अब जैसे ही CAE निकालने की बारी आएगी तो आप कहोगे कि ये 65 डिग्री है। अगर ये एंगल किसी तरीके से निकल जाए तो आपका काम बन जाए, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे सारे का सारा सम 180 होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका भी काम बन गया। ये वैल्यू जो होगा आपका 65 डिग्री होगा। क्यों होगा 65 डिग्री, क्योंकि ये लाइन देखिएगा ध्यान से, ये जो मैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि 65 होगा ही अल्टरनेट इंटीरियर से। चलिए तो 65 हो गया, फिर ये 65 हुआ, ये 65 हुआ और ये x हुआ, तीनों का सम 180 होगा। 65 कितना होता है 130। तो x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। ठीक है, तो रहने दीजिए। ये था पार्ट 1 लाइन्स एंड एंगल्स का। पार्ट 2 भी इसका मैं लाऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ है तो उसको हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।